जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं गीता वाहिनी का अध्याय 10। बोलो जय सत्य साईं बाबा जी की जय। 10वां अध्याय। धनंजय पंडित कहलाने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने कर्म और अकर्म के बीच अंतर स्पष्ट रूप से समझ लिया हो। पुस्तक में दिए गए विषय को दिमाग में भर लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता। पंडित की बुद्धि सत्य और प्रत्यक्ष कर दिखाने वाली होनी चाहिए। सम्यक दर्शन ऐसी दृष्टि पाने से कर्म प्रभावहीन हो जाते हैं, वह हानिकारक नहीं रहते। ज्ञान की अग्नि में कर्म को जलाकर नष्ट करने की शक्ति है। कुछ लोगों का कहना है कि एक ज्ञानी को भी पूर्व कर्म के परिणाम अवश्य सहने चाहिए, वह उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। दूसरे लोगों का ऐसा ही अनुमान है, लेकिन खुद ज्ञानी का अनुमान अनुभव ऐसा नहीं है। इसका निरीक्षण करने वालों को भले ही पूर्व कर्म फल को भोगते हुए दृष्टिगोचर होवे, लेकिन यथार्थ में तो वह सर्वथा इनके प्रभाव में नहीं होता है। जो सुख के लिए पदार्थों पर निर्भर रहते हैं या इंद्रिय सुखों का पीछा करते हैं, वे पर्वती और इच्छाओं से प्रेरित है, वही कर्म बंधन में जकड़े जाते हैं। लेकिन जो इन सबसे मुक्त है, उन्हें शब्द, स्पर्श, रस, गंध या अन्य इंद्रियों के आकर्षण का लालच प्रभावित नहीं कर सकता। सच्चे सन्यासी के यही लक्षण है, वे अविचलित रहता है। ज्ञानी अपने में ही परमानंद है, और दूसरों पर इसलिए निर्भर नहीं रहता। वह कर्म में अकर्म पाता है और अकर्म में कर्म कर्म करते हुए भी उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसका ध्यान भी कर्मों के फल पर नहीं है। तुम पूछोगे कि वह ऐसे कैसे कर पाता है। वह सर्वदा संतुष्ट रहता है। एक संतुष्ट व्यक्ति स्वतंत्र रहता है और किसी नहीं रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। किसी कार्य का यह स्वयं विनिमित है, ऐसी भावना से वह प्रभावित नहीं होता है। वह उसी में संतुष्ट है, यह चाहे निरोग हो बीमार, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। उसका मन अविचलित और स्थिर रहता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। असंतोष अज्ञानी का लक्षण है, जो पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, आलस्य का मार्ग अपनाते हैं। वे जो कुछ भी हो सुखी कैसे माने जाएंगे। ज्ञानी को संतोष का खजाना मिल जाता है, परंतु अज्ञानी को यह नहीं मिलता है, क्योंकि वह एक दूसरे पर दूसरी एक का ढेर, एक विचार पर दूसरा विचार बांधता है, हमेशा घुलता रहता है, चिंतित रहता है, अपना हृदय लालच की आग में झोंके रहता है। उसे संतोष की प्राप्ति नहीं होती। सुख और शोक, जीत और हार, लाभ या हानि का युगल ज्ञानी को पराजित नहीं कर सकता। वह तो द्वंद्व द्वित है। घृणा को वह बुरा समझता है, अपने पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता। आत्मा के स्वरूप और स्वभाव दोनों निश्चित करते हैं कि आत्मा प्रभावित रहने वाला है, असंग है, अनात्मा है, का प्रभाव उस पर नहीं हो सकता। उसे न जन्म न मरण, भूख या प्यास, शोक या भ्रम नहीं है। भूख प्यास तो प्राणों के गुण है, जन्म व मरण शरीर के लक्षण है, शोक और भ्रम मन के रोग हैं। इसीलिए अर्जुन, इनको कोई स्थान ना दो, अपने को आत्मा समझो, सब भ्रमों को हटा कर मोह त्याग दो। संसार के दल दली सरोवर में कमल के पत्ते की तरह बनो। आसपास को कीचड़ को अपने पर न आने दो। यही असंग का चिन्ह व अंदर होते हुए भी उसे अल्पित है। कमल के पत्ते की तरह सूखा की तरह नहीं, जिस पर प्रत्येक संपर्क धब्बा लग जाता है। अपनी शुद्ध चित्तवृत्ति और मानसिक भावनाओं को शुद्ध जल द्वारा आत्मलिंग का अभिषेक करो। जब चित्त एक ओर हो जा रहे हो और इंद्रियों दूसरी ओर, तब मनुष्य इस सुविधा से व्याकुल हो जाता है। इसलिए मोह को दूर रखो। ऐसा होने पर जो इच्छा जो कुछ भी तुम करोगे वह यज्ञ बन जाएगा, वह उसके लिए बलिदान माना जाएगा।
जो कुछ तुम बोलोगे शुद्ध मंत्र बन जाएगा, जहाँ तुम्हारे पग पड़ेंगे वह स्थान तीर्थ हो जाएगा। अर्जुन, मैं तुम्हें यज्ञ के बारे में भी कुछ कहूंगा। चित्रवृत्तियों की सब व्याकुलताओं को देख कर शांत होकर सुनो। लोग द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ इत्यादि की बातें करते हैं। पृथ्वी में यदि एक गड्ढा खोदा जाए तो निकाली हुई मिट्टी का पास में एक टीला बन जाएगा। जहाँ गड्ढा होगा वह टीला भी होगा। कोई भी गड्ढा बिना टीले के नहीं होता। एक जगह जितना धन एकत्रित हो जाता है, तब उतना ही दान होना चाहिए। अपने धन का उचित उपयोग क्या है? गो, भूमि और कौशल का दान द्रव्य यज्ञ माना जाता है। फिर सब शारीरिक व मानसिक क्रियाएं और वाणी साधना के उपयोग में लाई जाने पर तपो यज्ञ कही जाती है। एक बार भोजन न मिलने से यदि तुम कमजोर हो जाओ तो वह तब कैसे माना जाएगा? कर्म करते हुए भी कर्म में न बंधना ही योग यज्ञ है। ओ स्वाध्याय यज्ञ, इसका अर्थ है मोक्ष और प्रसन्नता की ओर तुम्हें ले जाने वाले पवित्र ग्रंथों का निर्मलता व श्रद्धा का से अध्ययन करना। इस प्रकार का अध्ययन उन ऋषियों का ऋण चुकाना जिन्होंने इन धर्मों का संकलन क्या दूसरा ज्ञान यज्ञ है, जिसका अर्थ साक्षात दिखने वाली वस्तु का ज्ञान नहीं, किंतु अदृश्य और अगोचर का ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। इस ज्ञान से संबंधित शास्त्रों को वो सुनो, अध्ययन करो, उनके शिक्षा पर अपने मन में विचार करो और उनके पक्ष विपक्ष की तुलना करो। यह ज्ञान यह युद्ध विद्वान व आध्यात्मिक अनुभव या द्वारा प्राप्त आत्म तत्व के ज्ञान को समझने की उत्कंठा भी ज्ञान है। अर्जुन, तुम पूछोगे कि ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जिस ये इसे पाने की उत्कंठा है, उन्हें चाहिए कि वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के पास जाएं और उसकी कृपा प्राप्त करें। उनकी चित्त वृत्ति व व्यवहार को समझकर अपनी सहायता के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करे। कोई संदेह उठने पर शांति व निडरता से उनके पास पहुंचे। पुस्तकों की गठरिया पढ़ लेना, घंटों लंबे भाषण देना व भगवा पहनने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान तो विद्वान, अनुभवी व आत्मज्ञानी वृद्ध जनों द्वारा ही प्राप्त होता है। तुम्हें उनकी सेवा द्वारा उनका प्रेम जीतना होगा। केवल पुस्तकों के पढ़ने से शंकाएं कैसे दूर हो जाएगी? उनसे तो मन और भी व्याकुल हो सकता है। पुस्तकें अधिकतर कोई सूचना ही दे सकती है, वे प्रमाण द्वारा कुछ प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। यह तो सिद्ध व साधक ही प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्वास दिला सकते हैं। इसीलिए उनको ढूंढकर उनके आदर पूर्वक सेवा करनी चाहिए, तब भी यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। समुद्र का पानी जितना भी लो, प्यास नहीं मिटेगी। कितना भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लो, संदेह निवारण नहीं हो सकेगा। इसके अलावा ज्ञान के इच्छुक में भक्ति व श्रद्धा ही नहीं, उसमें सरलता और पवित्रता भी होनी चाहिए। और उन्हें अपना दृढ़ता से गुरु को संताप नहीं देना चाहिए। शीघ्रता करना सफलता के मौके खोना है। गुरु की शिक्षा के आधार पर निरंतर अनुभव और अभ्यास करे। प्रत्येक सुनने और सीखे हुए देश का प्रयोग शीघ्र ही ज्ञानी बनने के लिए नहीं ये करना चाहिए। ऐसा करने से तुम उलट पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे। ठीक ही है, इससे तो अज्ञानी ही बने रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पागल भी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। आवश्यक है गुरु की आज्ञा पालन और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा द्वारा प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने का तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हें मन में सिर्फ उनकी कुशलता व सुख के सिवाय दूसरा विचार नहीं उठने देना होगा। सब कुछ त्याग कर पहले उनकी कृपा प्राप्त करो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा न कर, यदि तुम अहंकार और अश्रद्धावश उनकी आज्ञा उल्लंघन का समालोचन करोगे तो तुम में सत्य का दर्शन नहीं होगा। तुम शोक सागर में ही गिरे रहोगे। गाय जिस प्रकार अपने बछड़ी को देखते ही पास आ जाती है, गुरु उसी प्रकार अपने शिष्य को पास बुलाकर कृपा रूपी क्षीर देता है। शिष्य का चरित्र शुद्ध होना चाहिए। फिर जैसे एक शुद्ध लोहे का टुकड़ा चुंबक जैसे आकर्षित होता है,
शिष्य की ओर भी गुरु का ध्यान आकर्षित होगा। शिष्य गुरु की योग्यता भी जान सकता है, अर्थात में उसे ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि उसे गुरु की आवश्यकता है। अर्जुन, गुरु के आवश्यक गुणों का वर्णन मैं करूं, उसे केवल पुस्तक ज्ञान मात्र न होकर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान होना चाहिए। उसे यथार्थ में सत्य यानी बड़ा निष्ठा में प्रतिष्ठा तो होना चाहिए। केवल शास्त्र ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकते, इससे अधिक से अधिक मुक्ति पाने में मदद भी भर मिल सकती है। क्यों, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिना एक बुध शास्त्र ज्ञान ही मुक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन ऐसे लोग संदेह से व्याकुल शिष्यों को नहीं बचा सकते हैं। वे उनकी कठिनाइयों को समझकर सहानुभूति नहीं दे सकते। लाखों करोड़ों नाम मात्र गुरु पड़े हैं, अब सभी गुरु पहनने वाले गुरु कहलाते हैं। जो गांजा पीते हैं वे भी गुरु है, जो वाद विवाद तर्क करते हैं वे भी गुरु है, लेखक गुरु है। देश भर में भ्रमण कर तर्क शास्त्र सिखाने सीखने वालों का भी इस नाम पर यहाँ कोई अधिकार नहीं है। गुरु में इस अनुभव द्वारा शिष्य को उन्नत कर शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट साधना पक्ष पर अग्रसर करने की शक्ति होनी चाहिए। केवल तर्क कौशल किस काम का है। गुरु जो कुछ भी कहता है वह शास्त्र द्वारा मान्य होना चाहिए। पुस्तकों से प्राप्त लंबे भाषणों की ये झड़ी द्वारा जो श्रोतागण को उत्तेजना की एक लहर से दूसरी लहर पर झुला दे ये गुरु नहीं कहा जा सकता। वे भाषण वीर है, किंतु साधन में और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभुत्व में शून्य होते हैं। वे पाठशालों के प्रधान शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते, न मोक्ष मार्ग दिखा सकते हैं। यह गुरु उसी अवस्था तक सीमित है और न उनके आश्रित शिष्य भी उनसे उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के समान ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक के समान ही उनका मूल्य हो सकता है। बहुत से दान साधक ऐसे दिखावटी गुरुओं के प्रति उनके वाकजाल और मौखिक कालबाजी से आकर्षित होते हैं। वे ज्ञान का आशीर्वाद देने योग्य नहीं बन जाते। यह तो अवतारों देव अंशों से संभूतों और उन तत्वविदों का कार्य है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, यानी मनुष्य रूप में भगवान, देवी गुण और प्रतिभा वान व्यक्ति और ज्ञानी जिन्होंने आध्यात्मिक साधना की चेष्टा प्राप्त की है और सर्वोत्तम परमानंद का अनुभव किया है। अपूर्ण अनुभव करना निरर्थक है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की संपूर्ण अनुभूति करनी चाहिए, जिनका आंशिक मान ज्ञान है कि वह तुम्हें उसी अंश तक ले जाकर बीच में ही त्रिशूल की तरह जो आसमान और पृथ्वी के बीच लटका दिया गया था छोड़ देंगे। मार्गदर्शक के आकांक्षी के गुण व आचरण का गुरु द्वारा अध्ययन होना चाहिए। उससे शिष्य के धन पदवी व स्थिति से अप्रभावित रहना चाहिए और साधक के हृदय व सत्य स्वभाव की ठीक परख करनी चाहिए। अज्ञान की नींद में ये प्रस्तर शिष्य के लिए एक घड़ी की घंटी की तरह उसे कार्य करना है। यदि गुरु कंजूस निकला और शिष्य आलसी तो दोनों का बेड़ा गर्क। इस प्रकार के शनि अर्जुन को बहुत स्पष्ट रूप से गुरु और शिष्य दोनों के गुण, व्यवहार, विद्वता, योग्यता, दुर्बलता, आचरण और स्वभाव का उपदेश दिया। उपदेश कि यह मूल्य रतन सिर्फ अर्जुन ही नहीं पूरे विश्व के लिए थे। वे सब जो गुरु या शिष्य होना चाहते हैं ये उनको इन बहुमूल्य शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। आधुनिक गुरु और शिष्य का स्वभाव आज के निम्न स्तर के वातावरण जैसा ही है। प्राचीन काल में गुरु की प्राप्ति बहुत कठिनाई से होती थी। हजारों कांशी उनकी खोज में घूमते थे। वे इतने दुर्लभ और बहुमूल्य थे। अब तो दर्जनों की संख्या में सैकड़ों गुरु हर गली के कोने पर मिलते हैं, लेकिन सच्चे शिष्य गिनती में कम होते जा रहे हैं। निम्न स्तर पर दोनों तीव्रता से गिर कर एक दूसरे के अनुरूप होते जा रहे हैं। गुरु भी शिष्यों को खिलौने और पोषण करने वाले आवश्यकता मात्र ही रह गई हैं। यदि शिष्य योग्य हो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन गुरुओं को डर इस बात का है कि कहीं शिष्य उन्हें छोड़कर चले ना जाएं, इसीलिए उन्हें शिष्य की रुचि और भावनाओं की दृष्टि करनी पड़ती है। शिष्य, गुरु, मित्र, आश्रमवासी, साधक इत्यादि कहे जाते हैं, पर उनके जीवन पर आश्रम के वातावरण, साधन,
साधना या साधु गुरुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु के लिए उनके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं होती। मुंह से तो वे कृष्ण प्रणम के नारे लगाते हैं और उनके कार्य देह प्रणम, शरीर का समर्पण भगवान को नहीं की प्रकट करते हैं। यही नहीं शिष्य अपनी शर्त रखते हैं कि गुरु उनके मनोरंजन, सुगम जीवन और आराम की इच्छाओं का सम्मान करे। हानि और चिंता से मुक्त रखे। किसी प्रकार की साधना के लिए आग्रह न कर शिष्य के पूर्ण सुख का प्रबंध करे और फिर मोक्ष सीधा उनकी नींद में पके फल की तरह आकर गिर पड़े। गुरु किसी भी ही कड़ी अनुशासन या नियमित जीवन की सलाह ना दे। शिष्य की वे सब इच्छाओं को का आदर करे और यदि गुरु शिष्य का विरोध करे तो उसको एकदम छोड़ दिया जाए और उसकी निंदा की जाए। ये था गीता वाहिनी का अध्याय 10। बोलो जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। बोलो सत्य साईं बाबा जी की जय।